आपकी खुशी में पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब आपकी साथ दी, लेकिन दुख में कोई आपकी साथ नहीं दी, सिर्फ भगवान दे। वैसे में एक दिन एक शिष्य ने गुरु को पूछा, जब हर कोन कोन में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छाँव में बैठकर ही मिलती है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर आनंद मंदिर में ही आता है। उसी तरह गुरु की एक तपस्वी अपने उपदेश में शिष्यों से बार बार कहता था, कौन कौन में भगवान है। संसार में ऐसी कोई वस्तु और स्थान नहीं है जहाँ भगवान ना हो। प्रत्येक वस्तु को भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए। यही उनकी शिक्षा का निचोड़ था। उनका एक शिष्य कहीं जा रहा था। सामने से एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया। मोहब्बत लगातार चिल्ला ही जा रहा था, हट जाओ हट जाओ, हाथी पागल हो गए ये। शिष्यों को गुरु का कथन याद आया। वो ही खड़ा रहा, ये सोचकर कि मेरी तरह हाथी में भी भगवान बसता है, पर भगवान से कैसा डर। वही रास्ते के बीच में ऐसे ही खड़ा रहा। वो देखकर मोहब्बत क्रोध से चिल्लाया, हट जाओ, क्यों मरने पर तुले हो। पर शिष्य अपनी जगह से एक आंगुल भी इधर उधर नहीं हुआ। पागल हाथी ने उसे सूंड में लपेटकर घुमाकर फेंक दिया। बेचारा घायल शिष्य वही खड़ा रहा। बेचारा घायल शिष्य वही पड़ा रहा। पर उसे अधिक पीड़ा इस बात की थी कि भगवान ने भगवान को मारा। उसके सहपाठी उसे उठाकर आश्रम ले गए। उसने गुरु से कहा, आप तो कहते थे कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है। देखो, हाथी ने मेरी कैसी दुर्गति की है। गुरु ने कहा, ये सत्य है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है। निश्चय ही हाथी में भी भगवान का वास है, परंतु मोहब्बत में भी तो भगवान है। तुम उसकी चेतावनी सुनकर मार्ग से क्यों नहीं हटी? गुरु की बात सुनकर शिष्य का अपनी भूल का एहसास हुआ। किसी शिक्षा को आधी अधूरी समझकर उसे प्रयोग में लाना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। उसे जानो, अच्छे से समझो, तब जाके अच्छे इंसान बन पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा।